इस दुनिया में लोग दो ही तरह से जीवन को जीते हैं। एक वो जो स्वयं की इच्छा से जीवन को जीते हैं, दूसरे वो जो प्रभु की इच्छा से जीवन को जीते हैं। एक में समर्पण है तो एक में संघर्ष है। जो अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं वहां संघर्ष होता है। संघर्ष के पीछे छिपी हुई इच्छाएं होती हैं। यकीनन वहां हार और जीत भी होती है। हार और जीत का प्रभाव भी होता है। अगर जीत होती है तो फिर नई इच्छा उत्पन्न होती है कि कुछ और नया करें। फिर जीत होती है तो फिर नई इच्छा उत्पन्न होती है कि कुछ और करें। आगे बढ़ने की होड़ बढ़ती चली जाती है। यकीनन वहां मोह उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। अगर हार मिले तो वहां ईर्ष्या उत्पन्न होती है, नफरत उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरा, परमात्मा की इच्छा से जो जीवन जीता है वो समर्पण भाव होता है। वो व्यक्ति सोचता है मेरे पास जो है, जैसा है, जितना प्रभु ने मुझे दिया, जिस हाल में प्रभु मुझे रखे, मैं उसमें खुश हूं, मैं उसमें संतुष्ट हूं। वहां ना हार का प्रभाव होता है ना जीत का प्रभाव होता है, क्योंकि परिणाम प्रभु के नाम होता है। वहां व्यक्ति स्वयं को निमित्त मान कार्य करता है। किसी भी चीज का प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेता। यकीनन वहां शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा, प्रभु का साथ होगा, एक विश्वास होगा और जीत ही जीत होगी। जिस प्रकार एक दरिया में एक नाव बह रही है और उसे चलाने वाला कोई नहीं है, मगर वो बह रही है पानी के वेग के अनुसार। जिधर पानी उसको लेकर जा रहा है वो बह रही है। उसमें कोई संघर्ष नहीं है और कोई इच्छा नहीं है कि इस किनारे पहुंचना है, कब पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचना है। मगर दूसरी नाव जिसे माझी चला रहा है, उस नाव को चलाने के पीछे इच्छाएं हैं, संघर्ष है। मुझे उस कोने पहुंचना है, पानी के बहाव के विपरीत भी चलना है, इतनी देर में भी पहुंचना है। तो यकीनन वहां हार भी होगी, जीत भी होगी, संघर्ष भी होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वहां यकीनन संघर्ष होता है। वहां काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार होता है। मगर जहां समर्पण भाव होता है वहां केवल सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है, प्रेम होता है। एक पतंग एक व्यक्ति उड़ा रहा है और सिर्फ हवा के वेग के अनुसार पतंग जिधर उड़ रही है उधर उड़ाता चला जा रहा है और डोर को ढीला छोड़ता चला जा रहा है, आनंद ले रहा है। उसकी पतंग को किसी ने आके काट दिया तो कोई परवाह नहीं, उसकी पतंग से किसी की पतंग कट गई तो कोई परवाह नहीं। वो केवल एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है। दूसरा व्यक्ति जो पतंग को उड़ा रहा है वो पहले यही सोच कर उड़ा रहा है कि मुझे आज इतनी पतंग काटनी है, मुझे आज फलाना व्यक्ति की पतंग काटनी है, मुझे आज उसकी पतंग काटनी है। यकीनन उसमें संघर्ष होगा, वायु के वेग के विपरीत भी पतंग को उड़ाना पड़ेगा। यकीनन वहां हार भी होगी, जीत भी होगी। फिर वही इच्छाएं उत्पन्न होगी। अगर जीत होगी तो अभी एक और काटूं, अभी एक और काटूं, अभी एक और काटूं। लोभ होगा, मोह होगा और एक समय अहंकार होगा। और जब हार मिलेगी तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी, द्वेष उत्पन्न होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी, क्रोध उत्पन्न होगा। वह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा है। इसीलिए समर्पण भाव में कोई इच्छा नहीं है। मैं जो हूं, मैं जो कर रहा हूं प्रभु की इच्छा से कर रहा हूं। केवल कर्म पर विश्वास है। संघर्ष वहां भी होगा लेकिन वो संघर्ष नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्वयं के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हम जीवन जरूर जी रहे हैं, हमारी इच्छाएं भी पूरी हो रही है, लेकिन परमात्मा की इच्छा के अनुसार हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है और हम उसमें खुश है। वास्तव में तो यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है।